हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कन्फेशन इन एविडेंस लॉ जो कवर करता है सेक्शन 15 से 19 तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। इसमें हम देखेंगे कन्फेशन क्या होता है, किस टाइप का कन्फेशन एडमिसिबल है और कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स इस पे लागू होते हैं। व्हाट इज कन्फेशन? सबसे पहले बात करते हैं कन्फेशन की डेफिनेशन की। जब कोई अक्यूज्ड पर्सन अपना क्राइम एक्सेप्ट करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो उसे कन्फेशन कहते हैं। ये एक एडमिशन के सब कैटेगरी है, लेकिन सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स में लागू होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कन्फेशन हमेशा वॉलेंट्री होना चाहिए। सेक्शन 15 कन्फेशन डिफाइंड। सेक्शन 15 कहता है कि जब कोई अक्यूज्ड ऐसे बयान देता है जिससे ये सीधा साब होता है कि उसने जुर्म किया है, उसे कन्फेशन माना जाता है। ये कन्फेशन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी, लेकिन स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक होनी चाहिए। सेक्शन 16 कन्फेशन बाय इंड्यूसमेंट। सेक्शन 16 कहता है कि अगर किसी अथॉरिटी के पर्सन ने अक्यूज्ड को लालच दिया हो, धमकी दी हो या कोई वादा किया हो तो ऐसे कन्फेशन को इनएडमिसिबल माना जाएगा। 3 कंडीशन जरूरी है: अथॉरिटी का होना, वादा या लालच, उस वजह से कन्फेशन हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, जहां कोर्ट ने बोला कि कन्फेशन वॉलेंट्री होना चाहिए। सेक्शन 17 कन्फेशन टू पुलिस। सेक्शन 17 क्लियरली बोलता है कि पुलिस को दिया गया कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होता, चाहे वो वॉलेंट्री क्यों ना हो। इसका रीजन ये है कि पुलिस के प्रेशर में कन्फेशन फोर्स्ड हो सकता है। लैंडमार्क केस स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस द्योमन उपाध्याय। कोर्ट ने कहा पुलिस को दिया गया कन्फेशन कभी एडमिसिबल नहीं होगा। सेक्शन 18 कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी। सेक्शन 18 कहता है कि अगर अक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में हो तो उसका कन्फेशन सिर्फ तब एडमिसिबल होगा जब वो मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया हो, चाहे पुलिस प्रेजेंट हो या नहीं। बिना मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस के कन्फेशन एडमिसिबल नहीं है। केस दगदू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्लियर मैसेज दिया गया कि कस्टडी में कन्फेशन बिना मजिस्ट्रेट के नहीं चलेगा। सेक्शन 19 कन्फेशन अफेक्टिंग को अक्यूज्ड। सेक्शन 19 कहता है कि अगर एक अक्यूज्ड किसी और अक्यूज्ड के अगेंस्ट कन्फेशन देता है तो वो तभी वैलिड होगा जब दोनों का जॉइंट ट्रायल हो रहा हो। इस टाइप का कन्फेशन सिर्फ कोरोबरेशन के लिए यूज हो सकता है, सोलो एविडेंस के रूप में नहीं। एग्जाम्पल केस कश्मीरा सिंह वर्सेस मेमोरी 8। एक इजी ट्रिक, जो एक्ट के साथ होता है वो एक्ट का पार्ट होता है। बस याद रखो, रेस चेस्टा इज इक्वल टू सेम ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू रेलेवेंट। कंक्लूजन। तो दोस्तों, रेस चेस्टा या सेक्शन 6 का मकसद है कि कोर्ट पूरे घटनाक्रम को समझे, सिर्फ मेन एक्ट नहीं बल्कि आसपास के स्पॉन्टेनियस फैक्ट्स भी। इशू जस्टिस का फुल पिक्चर मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जुडिशरी के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम इसी तरह कवर करेंगे। थैंक यू।